ठीक। स्वागत है आप सभी का एसके एडुजन परिवार में। और जिस प्रकार हम लोग भारत दर्शन सीरीज को लेकर चल रहे थे, तो आज हम लोग फिर से भारत दर्शन सीरीज का पार्ट 12 करने वाले हैं, जिसमें इससे पहले हम लोग टोटल 11 पार्ट हमने कर चुका है भारत दर्शन सीरीज में, और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग के सामने एक भारत का एक नया राज्य है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को सबसे पहले हम लोग भारत के मैप पे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ हमारा इस भारत के नक्शा पे कहाँ दिख रहा है। देखिए, यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है, और मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया है। और ये इसका गठन हुआ है कब? 1 नवंबर कब? 2000। जैसे सन 2000 ईस्वी में 3 राज्य का निर्माण हुआ है भारत में। जिस प्रकार मध्य प्रदेश से तोड़कर बनाया गया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से तोड़कर बनाया गया उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को, और उसी प्रकार बिहार से तोड़कर बनाया गया है झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो ठीक उसी प्रकार 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को तोड़कर बनाया गया एक नया राज्य, उसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को अगर हम भारत के मैप पे देखें, तो जो छत्तीसगढ़ है आपको ऐसे इस प्रकार दिखेगा। अगर इसकी सीमा की बात करें, तो छत्तीसगढ़ की एक तरफ आपको मध्य प्रदेश है, इसके नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ आपको दिखेगा तेलंगाना, यह है आंध्र प्रदेश, यह है आपका उड़ीसा, यह है झारखंड, और ये क्या है? उत्तर प्रदेश। और ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की सीमा टोटल कितने राज्य हो गए? 7 राज्य। छत्तीसगढ़ की सीमा लगता है भारत के कुल 7 राज्यों से। ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ की सीमा की बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 7 राज्य। अच्छा, असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ध्यान रखना है कि असम की सीमा भी भारत के 7 राज्यों से लगती है। असम की सीमा भी 7 राज्य। और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो दिल्ली। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में ये पहला पॉइंट हो गया। तो 7 राज्य, तो ध्यान रखना है 7 राज्य का नाम हमें। ठीक है, 3 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा, थोड़ा सा मैप को देखा जाए, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लग रहा है? उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा लगता है उड़ीसा के साथ। बस यही अगर हम पूछ लें, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगता है? आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश टूटकर कौन अलग हुआ? तेलंगाना। तो तेलंगाना से भी इसकी सीमा लगता है। इसके अलावा इसके ऊपर में एक राज्य दिखेगा, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगता है। इसके अलावा एक ये टूट के किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से भी सीमा लग रहा है। और एक कौन है आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, 3 3 6। और एक आपका है कौन? झारखंड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के 7 राज्यों को स्पर्श करती है। और इतना हमें ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य है? एक स्थलबद्ध राज्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है, तो भारत के 5 राज्य हैं जो आपको स्थलबद्ध दिखेगा। यह है आपका यहाँ पे, इसका नाम है हरियाणा। यहाँ पे आपका है मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, यह है आपका झारखंड, और यह है तेलंगाना। इसे कहा जाता है, ये 5 भारत के ऐसे राज्य है जिसका ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, या तो ना तो किसी देश के साथ और ना समुद्र के साथ। ठीक है, चलिए। और इस छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन में कहा जाता है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की, तो छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 90 सीटें। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें, राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 90 सीटें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें राजधानी की, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक है, चलिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है?
तो धानकनाई छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट, इसकी राजधानी रायपुर में नहीं, ये कहाँ है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है बिलासपुर। और ये जो बिलासपुर है, ये बिलासपुर में एक रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। बिलासपुर में एक रेलवे जोन है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें ये जो आपको बिलासपुर की बात करें, जो बिलासपुर है, बिलासपुर कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय? ध्यान रखना आपको, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पड़ता है बिलासपुर। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका है बिलासपुर। ठीक है, देखिए ये आपका है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये है आपका दक्षिण पूरब। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यानी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। और ये आपका है उत्तर पूर्वी। ठीक है, सॉरी 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 अच्छा हाँ सॉरी, दक्षिण पूर्वी। इससे इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी। इसे बोलेंगे दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी का मुख्यालय भी कहाँ है? ध्यान रखना, वो भी आपको आंसर करना है कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी आंसर करना है कोलकाता। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे दक्षिण पूर्वी हो गया, ये क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्वी मध्य। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? बिलासपुर। बिलासपुर। उसी तरह बात करेंगे, ये आपका है पूरब, ये पूरब पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। लेकिन अगर बात करें, क्या कहलाएगा? पूर्वी मध्य। तो पूर्वी मध्य, ईस्ट सेंट्रल। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? अपना बिहार में हाजीपुर। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है, उसका नाम है हाजीपुर। वो आपका कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्वी मध्य का। पूर्वी मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में। ठीक है, चलिए बाकी उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ये आपका चेन्नई में है, इधर कलकत्ता, इधर आपका मुंबई में। ठीक है, और भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। तो हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का पड़ गया बिलासपुर में, और राजधानी इसका है रायपुर। सीमा लगता है भारत के 7 राज्यों से। गठन हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम हुआ है दक्षिणी कौशल या दक्षिण कौशल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, इसका जो उपनाम है इसे कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा, या फिर बोल सकते हैं इसको धान का कटोरा। भारत का चावल या फिर धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ का उपनाम है चावल कटोरा। छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन भी एक पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को भारत का बांस राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक एयरपोर्ट है, उसकी राजधानी जो रायपुर है, वहाँ पे एक एयरपोर्ट, उसका नाम है, ध्यान रखना आपको, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। पटना में एयरपोर्ट का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपका राजधानी है उसकी रायपुर में यह पड़ता है। ठीक है, रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझना है छत्तीसगढ़ के बारे में, कि हम लोग पढ़ते हैं जो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा और एक है हमारा भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। एक दूसरे को काटती है छत्तीसगढ़ में। और इसका जगह का नाम पूछेगा तो बोल सकते हैं क्या? इसका नाम क्या है? सूरजपुर। ठीक है, और अगर हम पठार की बात करेंगे तो आंसर होगा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो बघेलखंड के पठार में काटती है। किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। और किस स्थान पे काटती है? सूरजपुर में काटती है। ठीक है, सूरजपुर। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपका है भारतीय मानक समय रेखा। और ये भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य। और कहाँ से इसका निर्धारण होता है? इलाहाबाद के नैनी से। और कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्य और ये होगा 5 राज्य। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ काटती है? तो ध्यान रखना, आपको लिखा हुआ है
छत्तीसगढ़ का सूरजपुर, या बोलेंगे बघेलखंड का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, ठीक है। ठीक है, लिखिए फटाफट। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ के अगर यहाँ के हम नेशनल पार्क की बात करें, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, और यहाँ का नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क है उसके सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कांगेर घाटी के अलावा, इसके अलावा यहाँ पे गुरु घासीदास, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, गुरु घासीदास, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। इसके अलावा एक नदी के नाम पे, उसका नाम है इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती नेशनल पार्क का संबंध है आपका कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी का संबंध आपका है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। बताइए इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? हाँ, इंद्रावती एक नदी है, और इंद्रावती नदी सहायक किसकी है? गोदावरी की। गोदावरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है इंद्रावती, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे बात करें रामसर साइट की, छत्तीसगढ़ का एकमात्र रामसर साइट है, उसका नाम याद रखना है आपको, कोपरा जलाशय। 2025 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक रामसर साइट है, और एक जो रामसर साइट उसका नाम है कोपरा जलाशय, ठीक है। और वर्तमान में रामसर साइट कितना हो चुका है? तो आज के डेट में कुल रामसर साइट हो चुका है 101, और 101वां जो रामसर साइट है वो बना है आपका ग्लाउज हिल। ग्लाउज हिल पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला है और भारत का 101वां है, ठीक है। और इससे पहले भारत में 100 रामसर साइट था, और 100वां था आपका उत्तर प्रदेश के बलिया की जगह है, उसका नाम क्या है? सुरहाताल, ठीक है, सुरहाताल। वो भारत का 100वां रामसर साइट था, लेकिन आज की डेट में हो चुका है टोटल 101, और छत्तीसगढ़ में एकमात्र रामसर साइट है, उसका नाम है कोपरा जलाशय, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं नेशनल पार्क। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 3 नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हाँ एयरपोर्ट होगी आगे, इधर आते हैं। छत्तीसगढ़ के जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें ध्यान रखना है आपको, एक नाम अचानक मार, अचानक मार, ठीक है। ये यहाँ के वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, जिसको हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं, छत्तीसगढ़ का एक वन्यजीव अभ्यारण्य, उसमें ध्यान रखना है आपको अचानक मार। अचानक मार यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? एक वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। एक और लिख सकते हैं वारन पारा, ठीक है, अचानक मार और वारन पारा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम लिखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? अगर प्रश्न यही हो कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसका आंसर होगा कुल टोटल कितने हैं? 18। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल 18, और उस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में जो है टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व, इससे पहले 12 था लेकिन अब हो चुका है 13, टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विरासत में शामिल है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं, और 18 में कितने यूनेस्को में शामिल है? तो टोटल कितने हैं? 13। और 13वां आपका कोल्ड डिजर्ट जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ का नाम ध्यान रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व में एक नाम, उसका नाम है, इसी के नाम पे है, अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का एक बायोस्फीयर रिजर्व, उसका नाम है अचानक मार अमरकंटक, ठीक है, अचानक मार अमरकंटक, ठीक है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में अचानक मार है, वारनपाड़ा है, बायोस्फीयर रिजर्व में अचानक मार है, और आपका है अचानक मार अमरकंटक। ध्यान रखना एक नाम है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एक नाम है जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें, उसका नाम है यहाँ की ऊंची चोटी और यहाँ के जलप्रपात और यहाँ की नदियाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना आपको, छत्तीसगढ़ जैसे आपको विंध्याचल पर्वत है, मैकाल पर्वत के बारे में जानते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत। ठीक है, तो सतपुरा पर्वत और विंध्याचल पर्वत का विस्तार हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। और इस छत्तीसगढ़ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम याद रखना, उसका नाम है गौरलाटा चोटी। ठीक है, गौरलाटा। ठीक है, यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ का उसका नाम है गौरलाटा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना है आपको, गौरलाटा। ठीक है, चलिए, और यहाँ का जलप्रपात बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है और जिसको हम लोग बोलते हैं भारत की न्यागड़ा। ठीक है, भारत की न्यागड़ा कहा जाता है कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपका जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का, उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात का संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है। और अगर नदी का नाम पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा इंद्रावती, इंद्रावती नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, जिसको इसे क्या कहते हैं, भारत की न्यागड़ा। और ध्यान रखना आपको कि न्यागरा जो है, न्यागरा जलप्रपात का संबंध किस देश से है, अमेरिका से। न्यागरा आपका अमेरिका में है और न्यागरा सेंट लॉरेंस नदी पर है अमेरिका में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की न्यागरा ऐसे, या फिर इसको बोलते हैं मिनी न्यागरा। कैसे कहा जाता है, मिनी न्यागरा। उसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल्स, छत्तीसगढ़ में है और नदी का नाम है आपका इंद्रावती नदी। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। ठीक है, इंद्रावती नदी और भारत की इसको बोलते हैं न्यागरा कहते हैं। हो गया, चलिए इसी में एक और लिखना है, दूसरा नाम चित्रकूट के अलावे तीरथगढ़, तीरथ तीरथगढ़ जलप्रपात। इसके बाद ध्यान रखना आपको एक और अमृत धारा, अमृत धारा। इसके अलावे सप्त धारा। ठीक है, इन सब जलप्रपात का संबंध छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चित्रकूट तो फेमस है जो सबको याद रहता है, चित्रकूट, तीरथगढ़, अमृत धारा और सप्तधारा, इस सब का संबंध आपका है छत्तीसगढ़ से। चित्रकूट, तीरथगढ़, अमृत धारा और सप्तधारा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ की नदियाँ। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, उस नदी को बोलते हैं उड़ीसा का शोक। वो कौन सी नदी है, महानदी। अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है, आपको आंसर करना है महानदी, महानदी। इसके अलावा यहाँ की नदी उसका नाम है हसदेव, क्योंकि इसी की सहायक नदी है, कौन सा, हसदेव किसकी सहायक नदी, महानदी की। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे, अभी जो लिखे थे उसका नाम क्या था, इंद्रावती। ठीक है, और महानदी, हसदेव, इंद्रावती, ये सब नदी का संबंध आपका है किससे, तो आपका है किससे, तो आप ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा महानदी की एक और सहायक नदी, उसका नाम क्या है, शिवनाथ। इसके अलावा ध्यान रखना आपको सबरी, सबरी, इन सब का संबंध है आपका छत्तीसगढ़ से। और हसदेव का जो जंगल है छत्तीसगढ़ में काटा जा रहा है। हसदेव, जो हसदेव नदी है, इस हसदेव नदी पर हसदेव परियोजना का संबंध भी अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ होगा, हसदेव प्रोजेक्ट। और भारत सरकार का अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हमें विरोध भी कर रहे हैं, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग, हसदेव जंगल काटा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो महानदी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती कौन सी नदी, महानदी। तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी। और ये महानदी घाटी प्रसिद्ध है किस फसल के लिए, चावल के लिए। और महानदी घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, कोयला के लिए। ठीक है, जैसे दामोदर नदी घाटी में सबसे अधिक कोयला मिलता है। ठीक है, महानदी भी आपका प्रसिद्ध है। और इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध क्या नाम है, हीराकुंड बांध, जो किस राज्य में है, उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो महानदी, हसदेव, इंद्रावती, शिवनाथ और सबरी। और ध्यान रखना आपको, जो इंद्रावती नदी है ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की। ठीक है, और इंद्रावती नदी पर जलप्रपात उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। इसके अलावा इंद्रावती नाम से यहाँ पे क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, यह है आपका टोटल खास करके कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में उपनाम, एयरपोर्ट करके लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया इसके बारे में, कुछ तो नहीं बचा।
चलिए अब आते हैं यहाँ पे, पहले इधर की बात कर लेते हैं फिर आते हैं उधर, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण खनिज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आपका झारखंड, ये सारे जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं खनिज संसाधन से संपन्न राज्य हैं। और पूरे भारत में सबसे अधिक टीन में जो सबसे पहला स्थान रखता है भारत का, वो राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में सबसे अधिक टीन, और टीन का सिंबल क्या होता है? SN, ठीक है। टीन क्या है? एक प्रकार का धातु है, टीन एक धातु है। और पूरे भारत में सबसे अधिक टीन का उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में पूछेगा क्या बोलेंगे? बस्तर, बस्तर का पठार, बस्तर का पठार यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है, फर्स्ट स्थान है पूरे भारत में, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक टीन का उत्पादन, टीन में एक वर्चस्व स्थापित किए हुए छत्तीसगढ़। और पूछेगा तो पठार का नाम तो हम लोग आंसर करेंगे बस्तर का पठार, ठीक है। चलिए इसके अलावा छत्तीसगढ़ से दो महत्वपूर्ण चीज प्रश्न और पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही फेमस प्रश्न एग्जाम का, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बेलाडीला की खान कहाँ है? ठीक है। और बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और बेलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ध्यान रखना यहाँ पे लौह अयस्क का भी उत्पादन होता है, वो भी ध्यान रखना। लौह अयस्क के लौह अयस्क भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। और भारत में सबसे अधिक प्रोडक्शन किस लौह अयस्क का होता है? हेमेटाइट का। सबसे उच्च कोटि कौन होता है? मैग्नेटाइट, ठीक है। तो सबसे अधिक जो हेमेटाइट लौह अयस्क है हम लोग का, ठीक है, भारत में होता है। और भारत में आपका लौह अयस्क में उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है लौह अयस्क का, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। और यहाँ के खदान ध्यान रखना आपको कौन सा है? बेलाडीला, बेलाडीला की खान, बेलाडीला। और एक और नाम है डल्ली राजारा, बेलाडीला डल्ली राजारा की खान। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उल्टा उल्टा के प्रश्न पूछता है कि बेलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़। या फिर बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, जिसमें मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क का मशीनीकृत खान भी आपको आंसर करना है बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला, ठीक है। बेलाडीला के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की मशीनीकृत खान, ठीक है। बेलाडीला के बारे में, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान। और इस बेलाडीला से हम लोग लौह अयस्क निकालते हैं और अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। आपका एक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, क्या नाम? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ओडिशा में एक बंदरगाह है, उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। तो इन बंदरगाहों का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से लौह अयस्क को अन्य देशों में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी करते हैं, ठीक है। तो डली राजारा बेलाडीला खान आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। इसके अलावा बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, उसका नाम है सरगुजा। सरगुजा क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। इसके अलावा चूना पत्थर की बात करेंगे, यहाँ पे दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग भी कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ का इलाका है, ठीक है। चलिए सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद ध्यान रखने नाम, उसको आपका नाम है कबीर धाम, ठीक है, कबीर धाम, ठीक है। चलिए इन सब का संबंध आपका है छत्तीसगढ़ से। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ में एक एनटीपीसी है, ध्यान रखना आपको, उसका नाम कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक है। कोरबा एनटीपीसी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, कोरबा एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा पता है आपको कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे एक लौह अयस्क लौह इस्पात उद्योग लगा है, उसका नाम क्या है? भिलाई, भिलाई। और ये जो भिलाई है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो 1951 से लेकर 1956 तक है। और भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। और किसकी सहायता से बना है? तो भला कौन करता है हमारा? हमेशा रूस। तो रूस की सहायता से लगा है ये प्लांट छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, कोरबा एनटीपीसी आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, राउरकेला आपका कहाँ है? उड़ीसा में। और राउरकेला किसकी सहायता से लगा था? जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। ये है आपको ध्यान रखना है यहाँ के कुछ खनिज के बारे में, ठीक है। टिन, लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर, ठीक है। एक बड़ा उत्पादक में आता है लौह अयस्क का छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो है ही।
और बॉक्साइट में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? ओडिशा। बॉक्साइट में पहला स्थान ओडिशा का। इससे जस्ट पहले हमने ओडिशा पढ़ा है, वहाँ पे सारे लोग जाके ओडिशा के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताया गया है, तो वहाँ से ओडिशा को देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए जनजाति की बात करते हैं। जनजाति से पहले हम लोग आते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण त्यौहार। ठीक है, एक त्यौहार है जहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन होता है, एक है हरेला और एक है हरेली। ठीक है, तो हरेला त्यौहार आए तो हरेला यानी जाना है उत्तराखंड, और हरेली आए तो कहाँ जाएंगे? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो त्यौहार में ध्यान रखना आपको, एक त्यौहार का नाम, उसका नाम है हरेली। ठीक है, तो हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हरेला की बात करेंगे तो क्या होगा? हरेला क्या होगा? हरेला कहाँ जाएगा? उत्तराखंड। इसके अलावा ध्यान रखना आपको, छेर छेरा, छेर छेरा पूछा गया प्रश्न है, पोला। ठीक है, इसके अलावा बस्तर दुर्गा। ठीक है, बस्तर का दुर्गा पूजा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाना प्लस आपका यही है, हरेली कहाँ का त्योहार है? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए इसके अलावा नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ से एक नृत्य पूछा जाता है बार बार, उसका नाम है पिंडवानी। पिंडवानी लोक नृत्य। और जो पिंडवानी लोक नृत्य है ये गायन लोक नृत्य है, इसमें गाया भी जाता है और डांस भी किया जाता है। तो पिंडवानी, और इस पिंडवानी लोक नृत्य को फेमस करने वाली तो उसका नाम था तीजन बाई। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? पिंडवानी। और पिंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना, उसका नाम है राउत नाचा। राउत नाचा, ये दो महत्वपूर्ण फेमस लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, राउत नाचा और पिंडवानी। राउत नाचा और पिंडवानी। ठीक है, चलिए राउत नाचा पिंडवानी लिखना चाहते तो और लिख सकते, लेकिन ध्यान रखना दो ही आपको, कर्मा, कर्मा इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको हम लोग काटोर जलाव कृषि के नाम से भी जानते हैं, श्लैशन वर्ण कृषि कहा जाता है। और जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाता है कृषि, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। और भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्य से अलग अलग नाम जानते हैं। इसके अलावा भारत में तो जानते ही, इसके अलावा विश्व के अलग अलग देशों में भी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम जानते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, स्थानांतरित कृषि को झूम भी कहा जाता है, इसको हिमालयी क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ से अलावा इससे पहले समझना है आपको मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कौन? छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना यहाँ पे डाहिया, डाहिया। ठीक है, डाहिया छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को डाहिया कहा जाता है, और मध्य प्रदेश उसको बेवर कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए डाहिया के बारे में। ठीक है, डाहिया छत्तीसगढ़ के स्थानांतरित कृषि को डाहिया कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं? कुमारी। हिमालय क्षेत्र में क्या बोलते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में बोलते हैं वालतरे, राजस्थान में वालतरे कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहते हैं, झारखंड में करुबा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। ठीक है, तो जो सुन के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को यहाँ बोलते हैं डाहिया कहते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं वेवर कहते हैं। इसके अलावा जनजाति की बात करें, यहाँ पे एक जनजाति, उसका नाम है बैगा, लिख सकते हैं बैगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति, उसका नाम लिखना है बैगा। ठीक है, उसके अलावा लिख सकते हैं गोंड, बैगा, गोंड, मारिया, बैगा, गोंड, बैगा, गोंड, मारिया, बैगा, गोंड, मारिया। गोंड जनजाति सबसे अधिक आपका देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से सटे हुए जो भी राज्य, वहाँ पे हमें गोंड जनजाति देखने को मिलता है। बैगा है, गोंड है, मारिया है, जनजाति का संबंध आपका है छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ चूंकि उड़ीसा से भी सटा हुआ है, और उड़ीसा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है पाइका। ठीक है, पाइका यहाँ भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो त्यौहार हो गया हरेली, छेरछेरा, पोला, बस्तर का दुर्गा पूजा। नृत्य दो ध्यान रखना आपको, सबसे फेमस नृत्य पिंडवानी, उसके बाद राउत नाचा और कर्मा। स्थानांतरित कृषि को यहाँ पे बोला जाता है डाहिया कहते हैं। और जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण खनिज है, एनटीपीसी यहाँ का कोरबा है। ठीक है, इसके अलावा लौह इस्पात संयंत्र है आपका यहाँ पे कौन सा? तो भिलाई, और जिसकी सहायता लिया गया है, रूस की सहायता लिया गया। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा या धान कटोरा के नाम जानते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट है आपका कौन सा? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कहाँ है? रायपुर में।
और कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा काट छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। पठार का नाम होगा बघेलखंड का पठार। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है, 3 नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे एकमात्र रामसर साइट है यहाँ का कोपरा जलाशय। इसके अलावा यहाँ के जलप्रपात बहुत ही फेमस है, उसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात। नदी का नाम इंद्रावती, इसे बोलते हैं भारत की न्यागरा, इसे बोलते हैं मिनी न्यागरा। इसके अलावा तीरथगढ़, अमृतधारा, सबधर। इसके अलावा महानदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है और छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से ही निकलती है महानदी। महानदी हसदेव, इंद्रावती, शिवनाथ और सबरी। और हसदेव जंगल कहाँ पे काटा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका गौरलाटा चोटी है। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। सीमा भारत के 7 राज्यों के साथ शेयर होता है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है। इसके अलावा टोटल छत्तीसगढ़ की सीमा ना तो समुद्र से लगता है और ना ही किसी देश से लगता है। और इस प्रकार के भारत में कुल कितने राज्य हैं? 5। ठीक है, चलिए। लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, राज्यसभा कुल 5 सीटें हैं, विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। राजधानी रायपुर है, लेकिन हाईकोर्ट इसका बिलासपुर है और बिलासपुर में मुख्यालय रेलवे का दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, चलिए। इस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग भारत दर्शन सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।